क्या लग रहा है इन दिनों जो है बहुत प्रयास करने के बाद भी आप लोगों ने रोक तो दिया 240 पे, लेकिन सरकार बन गई और बड़े ठसक से चला रहे हैं। और बीच में देखे उपराष्ट्रपति जी जो है मैं तो बहुत सारी बातें कह नहीं सकता। अब आप लोगों से ही जानना चाहूँ क्या लग रहा है, सरकार फिर से गिराने के मतलब तैयारी कर लिए थे आप लोगों ने? नहीं, देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें बीजेपी और उनके गठबंधन को बहुत भारी मतों से मतलब के सपोर्ट मिला था जनता का जी। उन्होंने उनको 303 का नंबर दिया था पार्लियामेंट में और बड़ी संख्या में भाजपा को मतलब समर्थन मिला और जनादेश मिला। भारतीय जनता पार्टी को या आप उनके संगठन आरएसएस को ये समझें, उनको ये मुगालता हो गया कि हम देश में कुछ भी कर सकते हैं, हम देश में कोई भी कानून ला सकते हैं, हम देश की कोई भी संस्था बंद कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नतीजा ये कि उन्होंने प्राइवेटेशन में एक तरह से अपना देश में कई संस्थानों को बेच दिया। मगर सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया या उनके संगठन आरएसएस ने बनाया, ये हमें नहीं मालूम। मुझे सबसे बड़ी बात क्या था कि उन्होंने संविधान बदलने की बात की, संविधान बदलने की बात की और उन्होंने अगले चुनाव में 400 पार का नारा दिया। और 400 पार का नारा दे करके उन्होंने कहा कि उनके कई वक्ताओं ने कई जगह ये बोला कि आप मोदी जी को 400 पार कराओ और हम देश के संविधान को बदल देंगे और हम मनु समिति का संविधान देश में लाएंगे। 300 से तो देश की जनता इस बात से सतर्क हो गई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलता है और वो सबको बराबरी का, सबको हक देता है। वो संविधान अगर ख़त्म हो गया, खुदा न खास्ता, तो बड़ी संख्या में बड़े लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब कि मोदी जी 300 से 400 पे चले थे और 200 पे अटक गए। इसीलिए अटके। जनता ने कहा थोड़ी देर के आप समझें कि आप सरकार चलाओ, मगर उनको मोदी जी को लेंगड़ा कर दिया। उन्हें जो है जनादेश जो है पूरा नहीं दिया। उन्हें एक तरह से जनता ने एक तरह से समझिए कि उनको एक वार्निंग दी एक तरह से कि आप सरकार में चलाओ, आप प्राइम मिनिस्टर रहो, मगर मनमानी हम नहीं करने देंगे। अच्छा, ये कहावत है एक, चौबे जी चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौट गए, यही मोदी जी पे लागू हुआ क्या? हाँ, नहीं, यही हुआ ना। आप देखिए ना, जनादेश पूरा, भाई उत्तर प्रदेश में इतना कॉन्फिडेंस, पूरा योगी आदित्यनाथ जी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो 80 का 80 सीट जीतेंगे। उनके नेता क्या क्या जुबान बोलते थे, क्या क्या बातें बोलते थे। कहा जा रहा है दोनों में वहाँ पंगा भी है योगी और मोदी में, इसलिए जो योगी ने जानबूझ के हरवाया ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा देखिए, ये तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। ये उनका पार्टी का इंटरनल मामला है, ये जाना वो जाने, उनका काम जाने। बट एक बात सीधी है कि देश के लोग और देश की जनता जो वोट देती है वो बहुत जागरूक है। वो किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को कोई ऐसा काम नहीं करने देगी जो असंवैधानिक हो। कई लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जेल में बैठा एक अपराधी है इंटरनेशनल, उसके द्वारा किलिंग करवाया जा रहा है। सरकार पे सीधा मोदी जी पे इशारा करते हैं, आरोप लगाते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई? देखिए सर, ऐसा ना, ये तो जिसके आप विष्णु की बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये तो देखिए क्या है ना कि ये सरकार जो अभी जो जिस धड़े पर चली है, ये कुछ भी करवा सकती है ना। आप देखिए ईडी का, मुंबई में जो हत्या हुई बड़े नेता की, एनफोर्समेंट कमेटी का, सबका इनकम टैक्स का, सबका फोर्स यूज होता है। जो भी नेता को टारगेट करते हैं उस पर ईडी लगा देते हैं। ये सरकार तो कुछ भी कर सकती है। जो मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, हाँ। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई और फिर सलमान खान पे घर पे गोली चली। इन्होंने सारी लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। राजनीति में तो क्या लग रहा है, ऐसे किलिंग तब तो फिर कोई भी खतरे में है, इसका मतलब? राजनीति एक एथिक्स होता है, उन्होंने उस एथिक्स की जो निचली सीमा है ना, वहां तक पार कर दी। कभी इसके पहले कोई भी सरकार ने, देखिए पॉलिटिक्स में सब मैंने राजनीति होती थी, बट कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं होता था। चंद्रशेखर रावण को भी धमकाने की बात आई इनके गुंडों द्वारा। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ ना, पर्सनल झगड़ा नहीं होता था राजनीति में। भाई आपको सरकार ने जनादेश दिया, जनता ने, आप सरकार चलाओ, आप जनता का भला ही करो। बट आपका अगर कोई सवाल उठाता है, कोई मीडिया सवाल उठाता है, कोई मान लीजिए कोई नेता सवाल उठाता है आपके खिलाफ, सवाल उठाना जो है वो डेमोक्रेसी में अलाउड है। लास्ट सवाल है आपसे कि क्या लग रहा है, इसमें कुछ सच्चाई है कि जो किलिंग हुई है सरकार के मतलब सह से हो रही है, जेल के अंदर से कोई कैसे करा सकता है? देखिए, कहीं जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगा, कुछ न कुछ तो बात तो होगी। गुजरात क्यों भेजा गया उसको जो है तिहाड़ से? ये लोग बताएंगे, तो इनसे पूछिए। मुस्कुरा रहे, मतलब लग रहा है सच्चाई है इसमें। नहीं, आप ये तो इनसे पूछिए। डर भी लगता है कहीं हमें भी अड़काया जाएगा। नहीं, वो नहीं करेंगे।